औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना नासिर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मेरे बहुत से सपोर्टर्स, सब्सक्राइबर्स और आपकी तरह के इनोसेंट जो लोग हैं वो अक्सर मुझे ये बताते हैं कि जनाब आपका जो व्लॉग होता है वो ज़रा रिवायती जो दूसरे लोग इंफॉर्मेशन का व्लॉग करते हैं, जो हमें मामला बताते हैं, आपको उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो जनाब यानी इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो व्लॉग है, जो मैं आपसे बात करता हूँ, वो ज़्यादातर मेरी बात न्यूज़ के साथ साथ मेरे अपने ज़ाती तज़ियात के ऊपर, ज़ाती तजर्बात के ऊपर और इन गुमाश्तों के पीछे जो मेरी रिसर्च होती है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो हजूर कभी कभी इन बड़े लोगों को मेरी बातें नागवार भी गुजरती हैं, लेकिन अब क्या करें, आखिर हमने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो चिड़िया पानी फेंक रही थी उसी का फ़र्ज़ निभाना है, और जब तक जिंदा हैं ये फ़र्ज़ इंशाल्लाह निभाते रहेंगे। तो इसे जैसा भी है कबूल फरमाइए, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये आप लोगों को भी फ़ायदे में है, क्योंकि मैं कभी एंटी पाकिस्तान बात नहीं करता। मेरी जो भी बात होती है वो वही बात होती है जो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, जो आप सोच रहे हैं, मैं उसी को अमीर की किरण जगाने का एक काम करता हूं। अब आते हैं जी हम अपने मौज़ूआत की तरफ। जनाब सबसे पहले तो आप सबको पता है कि अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में इरशाद बारी तआला है कि इल्म मन तशा व ज़िल्लु मन तशा। इतने देर के बाद आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी कि अल्लाह पाक ने एक तरफ उस शख्स को इज्जत दी कि जो जेल की दीवारों में, जिसके जो बैरक उसकी थी, उसकी तज़हीक का कोई अंदाजा नहीं है जो उसके साथ की जा रही है। नाज़रीन इकराम, आज मैं उसके ऊपर यकीनन थोड़ी सी बात करूंगा। पहले ये देखें कि वकीलों को मिलना, जो भी इंसान अगर वो मुजरम है या मुलजम है, खा वो आम आदमी है, खा वो इमरान खान है, जनाब वकील से मिलना सबका हक है, फर्ज है, और उनको इजाजत देना भी जो नाने इक़्तिदार में लोग होते हैं उनका भी फर्ज बनता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, पहले उसके जो बैरक है उसके सामने कैमरे लगा दिए गए और उसमें ओपन टॉयलेट होता है, और उस शख्स को किसी पर्दे में भी नहीं, पर्दा करने की भी इजाजत नहीं देगी। फिर उसको एक सड़ा हुआ मैट्रेस दे दिया गया, और उससे ऊपर जुल्म की हद देखें कि जो उसकी बैरक थी उसके ऊपर टीन की छत थी और वो टपकती थी। और आपको शायद नाज़रीन का इल्म होगा कि जब टीन की छत के ऊपर कोई बारिश पड़ती है तो ना आदमी सो सकता है, ना आदमी जाग सकता है। उसकी सारी रात इसी तरह गुजरती है जैसे पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग होती है। और आपको पता है ये ज़ालिम रात को 2 बजे बिजली बंद करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि आप इनके मंसूबे के समझें कि ये आपको ना जिंदों में छोड़ना चाहते हैं और ना मुर्दों में। तो बहरहाल खान साहब के साथ भी यही मामला हो रहा था। तो अब क्या करें, अल्लाह ने अनाने इक़्तिदार इन ज़ालिमों के हाथ में दिया है कि जिनको बिल्कुल खुदा का कोई खौफ नहीं है। बहरहाल अभी उसको अडयाला जेल में ले आए हैं, और अडयाला जेल में लाके उन्होंने उसको कायदे तन्हाई में डाल दिया है, और वकीलों को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। बल्कि यहाँ तक जो बाहर का मीडिया बता रहा है कि उनको अभी वॉक करने की भी इजाज़त नहीं है, और बाकी वल्लाह आलम अंदरून में उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरह की खुराक दी जा रही है, ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। लेकिन अल्लाह पाक ने हर जुल्म का हिसाब जरूर लेना है, और इंशाल्लाह वो देगा। जनाब यानी दूसरी तरफ आप ये देखें कि शहबाज शरीफ, जिनकी सारी जिंदगी उसी इलाके में, अपने हल्के में गुजरी, जिसको वो गजो माता कहते हैं, और वहां पे वो गए हैं, और फिर लोगों ने उनका इस्तकबाल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनका जूतों से स्वागत किस तरह किया। अब बहुत सी वीडियो आ रही हैं, और उन वीडियो में ये बता रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो किस तरह अपने आप को डिफेंड करेंगे, ये तो नहीं जानता। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं वो सियासत का एक बहुत बड़ा मसखरा है, वो इसमें से भी कोई ना कोई राह निकालेगा। जिस तरह मरियम के फरमाई थी बहुत अरसा पहले हजूर नानी साहिबा, तो वो जनाब फरमा रही थी कि इमरान खान को हेलमेट पहन के जो है वो जाना चाहिए इन लोगों में जो उसके चाहने वाले हैं। तो अब देखते हैं हेलमेट किसको पहनना पड़ता है। नाज़रीन, दूसरा मौजू ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में किसी एक शख्स का तो हाथ है नहीं, उसमें सब एक ने अपना अपना हिस्सा डाला है। खा उसमें हमारे, मैं खुल के बात करता हूँ, खा उसमें हमारे जज हज़रात हों, जस्टिस मरीज से लेके, या हमारे
जनरल बाजवा तक एस्टेब्लिशमेंट के जो सरकील है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के बहुत से बाबू जो छुपे हुए हैं, उसको छोड़े। आप ये समझें कि जो सहाफ़ी हैं, जिनको ये लोग, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये उनकी बहुत तस्दीक करते हैं, उनको 2% से तशबीह देते हैं, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा कम नहीं डाला, क्योंकि इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं। किसी ने आपको मिसलीड किया है उस रास्ते से कि जिसके ऊपर चल के आप पाकिस्तान जो बनने का मकसद था उसको पा सकते थे, और किसी ने आपको उस राह से भटकाया है कि जो आपने राह चुनी थी, तो उसमें आपको, आपके बच्चों को, आपका रोजगार के और आपकी तरक्की के लिए जो मौके थे, उसने सब कुछ गैरों के हाथों भेज दिया। और लेकिन पाकिस्तान में वो फिर भी जैसे छुट्टियां मनाने आते हैं ऐसे आके, गज़ब खुदा का। अभी ये सोचें कि जिस शख्स को 4 साल हो गए लंदन में बैठे हुए, वो अभी फिर चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच रहा है, हालांकि उसने पहले पाकिस्तान के साथ क्या किया है या उसको करने नहीं दिया गया, ये खुदा जानता है, या उसकी नीयत आती है। लेकिन जो हमारे सामने जो उनके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो अदालत ने उनके ऊपर मुकदमा किए हैं, तो उसमें जो वो डिफेंड नहीं कर सका अपने आप को, बल्कि उसका वो जो झूठ था कि ये हजूर ये है वो जराए, वो भी झूठ निकला। और सबको देख लिया कि जिन फ्लैट किसी मलकीर से वो इनकार करता था, उन्हीं फ्लैट में आजकल वो रह रहा है, और उसके साथ गोंगलू बच्चे उसी के साथ हैं, और फैसलाबाद से लेके और लंदन तक जितने गुमाश्ते हैं वो सब उसी के साथ हैं। बेशक वो डॉलर डार हो या ये शोबाज हो या कोई दूसरा तीसरा हो, कोई उनका हवारी हो, वो सब उसी के साथ हैं, क्योंकि मियाँ साहब खुद भी पाए खा रहे हैं और उनको गधे खिला रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम मौजू ये है कि जनाब, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान में इंसाफ के लिए इंसान को उल्टा लटकना पड़ सकता है। आप देखें कि आप सबकी आंखों के सामने इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है जनाब, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की जो वो लाइव कवरेज जो है टीवी की दिखाई जा रही है। अब किसी को ख्याल नहीं आता कि इसमें कौम का, इसमें टेलीविजन के ऊपर जो है वो आवाम का पैसा खर्च हो रहा है, बल्कि जनाब उधर अच्छी सी टाई लगा के, गौन पहन के और अपने आप को जनाब अच्छा सा खूबसूरत बना के जनाब आपके सामने आपको पेश किया जाता है। और दुनिया की शायद में तारीख में ये पहले मुकदमा होंगे कि जिनको लाइव दिखा के लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम आपके लिए इस्लाम, आपके लिए इंसाफ की एक गंगा बहाने वाले हैं। अब उसमें उसका पब्लिक को कितना फायदा होता है, ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन नजर यही आ रहा है कि जितने खूबसूरत चेहरे होते हैं उनके पीछे बदनुमा बहुत ज्यादा, बल्कि बदनुमाई बहुत ज्यादा होती है। तो उम्मीद है कि गुमान यही अच्छा करना चाहिए कि पब्लिक को, आवाम को साफ मिलेगा और पाकिस्तान बच जाएगा। वरना जो पाकिस्तान का हाल हो चुका है, ये ज्यादा देर की बात नहीं है, ये सिर्फ 2 साल के बाद पाकिस्तान, जैसे आप समझ लें कि माउंट एवरेस्ट से, जो नेपाल में बहुत बड़ी चोटी है, वहां से धड़ाम से नीचे गिर चुका है। और अभी लेपापोती से कभी डॉलर को थोड़ा सा 10 रुपए ऊपर करके नीचे दिया जाता है, लेकिन उधर जब चीनी जैसी जो जरूरत इंसान की है, उसकी प्राइस इन जालमों ने 165 रुपए से शायद 55-50 रुपए से इन्होंने 165 कर दी है। और घी का जो हाल है वो आप लोगों के सामने है। तो जनाब इसी तरह सब्जियां भी हैं, वो भी इन लोगों ने तो अंडे की कीमत भी नहीं छोड़ी, बल्कि एक वो इसी का बेटा जो था शोबाज का, उसने तो जनाब ऐसा बना दिया कि उसने जो ब्रायलर लोग खा लेते थे पहले, ब्रायलर की कीमत भी उसने ऐसी सेट कर दी कि उसको ब्रायलर को भी लोग खाने, ऐसा हो गया जैसे वो बकरा खाने वाले थे। क्योंकि इन लोगों का तो आवाम के साथ कोई रब्ता नहीं है, या इनका आवाम के साथ अलग नहीं है। बस इनका मकसद यही है यहाँ से ये अपनी जेबें भरें, और वो जो सिंध का बड़ा चोर है उसने भी यही ठाना हुआ है कि यहाँ से अपना पैसा कमाएं और कई स्विस बैंकों में जाके फेंक दें। क्योंकि ऑफकोर्स वन डे लोगों ने उठना है, जो शहबाज शरीफ के साथ लोगों ने भी किया है वही यकीनन इन लोगों के साथ भी होगा, और एक दिन लोग इनसे छीन लेंगे। क्योंकि यही होना है, अब यही मकाफत अमल है। क्योंकि अब सिर्फ उनको डरना चाहिए कि जो इनके पीछे है, क्योंकि उन्होंने इनको बचा रखा था। जो इनके हैंडलर्स हैं वो किसी भी तबके से तलक रखते हैं, किसी भी शोबे से है। तो उम्मीद है कि मेरे थोड़े को ज्यादा जानेंगे। वो